दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में चर्चा का विषय है। पहले हम एक बात थोड़ा सा और कहना चाहेंगे कि हमारे भारत में अहंकार को ही रावण कहते हैं और रावण का विकराल दशहरे के रावण से भी बड़ा है। दशहरे के रावण को तो हर वर्ष हम जलाते हैं, पर इन रावण का क्या करेंगे ये तो डॉक्टर मोहन यादव जाने या नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हम बात करते हैं रीवा में हुई घटना की। रीवा में एक घटना घटी। अभिषेक तिवारी को अभय मिश्रा के लोगों ने मारपीट किया, ऐसा जैसा कि सोशल मीडिया में बताया गया और सच्चाई भी है। अभय मिश्रा को आदमियों ने अभिषेक तिवारी के साथ मारपीट की, यहां तक कि उसकी उंगली भी दांत से काट लिया। अभिषेक मिश्रा चौराहा थाने जाते अभिषेक तिवारी चौराहा थाने जाते हैं और थाने जाकर रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट होने के बाद चौराहा पुलिस जिसके नाम से उन्होंने रिपोर्ट किया उसके ऊपर मुकदमा कायम करती है और मुकदमा कायम करके अभिषेक तिवारी वापस आ जाते हैं। अब बात अपराध और अपराधी से हटकर इस मामले को राजनैतिकीकरण और अहंकार रूपी रावण का जन्म होता है। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पुलिस, उसने रिपोर्ट किया अभिषेक तिवारी ने, पुलिस ने मुकदमा कायम किया और हम आपको इसके बाद शुरू होता है पुलिस का कायरतापूर्ण काम, राजनीति का अहंकार जो प्रशासनिक और लोकतंत्र को रौंदती नजर आई। ये सारी चीजें यहां से शुरू हो जाती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य कि अगर आपका कोई राजनीतिक गुंडा आपके साथ नहीं है तो आपके ऊपर हुए अत्याचार की एफआईआर नहीं होती, ऐसा केपी त्रिपाठी पूर्व विधायक सिमरिया का कहना है। तभी तो उन्होंने पुलिस विभाग में जाके तांडव किया। अब सवाल यह है कि पुलिस विभाग अपनी छवि को कैसे बचाएगा। वर्तमान में वहीं युवा महानिरीक्षक गौरव राजपूत हैं जिन्हें न्याय की करने का जुनून सवार है। सवाल उनके पर भी करारा तमाचा है कि उनके नाक के नीचे उनके ही अधिकारियों को लोग हाथ जुड़वाते, महिलाओं तक भी अभद्र टिप्पणी की, यहाँ तक कि आंदोलन में अभद्र गालियों का भी जमकर उपयोग हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका राजनीतिकीकरण कैसे हुआ। राजनीतिकीकरण, अब एक बात और बता दें कि रीवा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। एक जमाना था जब रीवा राजनीति का गढ़ जाना जाता था, पर वर्तमान समय में जब से राजेंद्र शुक्ला ने रीवा के राजनीति की कमान संभाली तब से रीवा अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। पूरे विंध्य क्षेत्र में जितना ज्यादा अपराधीकरण रीवा में है, शायद अनुमानित के हिसाब से अन्य जिलों में कम है। और विकास की जिस धुरी को रीवा चढ़ा है उसमें अपराध की धुरी का पहला नंबर है। वो राजनैतिकीकरण कर अपराध का तांडव किया जाता है। वही हुआ। अभिषेक तिवारी को पुनः दोबारा केपी त्रिपाठी चौराहा थाना ले जाते हैं। चौराहा थाना ले जाकर वहां जुलूस और नारेबाजी करने लगते हैं। वहां पे एक महिला पुलिस अधिकारी थी और आशीष मिश्रा चौराहा थाना प्रभारी थे। उसके बाद ये हाथ जोड़ने लगे। इन्होंने आंदोलन की सारी हदें पार कर दी और वहां पुलिस का कायरतापूर्ण रवैया देख, जो पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, पुलिस के हाथ में लोकतंत्र और कानून का हथियार है। आखिर केपी त्रिपाठी क्या डॉक्टर मोहन यादव के कहने पर इतना अहंकारित थे? अब देखना यह है कि डॉक्टर मोहन यादव और नरेंद्र त्रिपाठी ऐसे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्या सवाल करेगी। हम जानते हैं राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि हमारी पार्टी अपने आदमियों पर कार्रवाई नहीं करती। ये फिर होगा क्योंकि ये अहंकार है और अहंकार जब रावण से बड़ा हो जाता है तो निश्चित तौर पर क्या होने वाला है ये तो बताएगा। पर आपको बता दें कि केपी त्रिपाठी चौराहा थाना पहुंचे और एक महिला अधिकारी तक भी असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए, और वो वीडियो देखेंगे, वो जब आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये रिपोर्ट करने नहीं गए, थानेदार को मारने और डराने गए। इस तरह से थाने के ऊपर चढ़ने और
का प्रयास किया जैसे ये पूरी तरह से आतंकित करना चाहते हो, और थाना प्रभारी और पुलिस पर हाथ जोड़ता और गिड़गिड़ाता, चरण छूता नजर आया। कितना शर्मनाक है, जिसके अंदर पूरे देश के अंदर की लायन व्यवस्था को कंट्रोल करना है, आज वो अपने थाने में ही अपनी सुरक्षा हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर रहा है। या तो ये पुलिस की कायरता है या राजनीतिकी तंत्र का अहंकार और दबाव। हालांकि वर्तमान में मध्य प्रदेश अपराध की श्रेणी में 1 नंबर आ रहा है। विकास की श्रेणी में चाहे जब नंबर 1 आए, पर अपराध की श्रेणी में नंबर 1 आ रहा है। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि हम अभय मिश्रा पर कैसे मुकदमा कायम कर दें। जांच चल रही है, जब जांच होगी तो अभय मिश्रा पर मुकदमा कायम किया जाएगा। केपी त्रिपाठी और उनकी टीम ने वहीं धरना प्रदर्शन और आंदोलन का विकराल रूप देना शुरू किया। पुलिस दबाव में आई और पुलिस ने अभय मिश्रा के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। अभय मिश्रा के ऊपर मुकदमा कायम होने के बाद जब अभय मिश्रा रीवा आते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं था, सिंगापुर में था, और जब मैं सिंगापुर से यहाँ आया तो मुझे पता चला कि अभिषेक तिवारी के साथ मारपीट हुई। ये दोनों आपस में मारपीट करते थे और उंगली भी काट लिया। मैंने दोनों को डांट कर समझा दिया, पर जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि केपी त्रिपाठी द्वारा दबाव बनाकर मेरे ऊपर भी मुकदमा कायम करवाया गया है, उन्होंने कहा इस बात को मैं विधानसभा में उठाऊंगा। अब ये कांग्रेस वर्सेस भाजपा हो गया। अब आप समझ लीजिए कि एक विवाद और एक विवाद पूरे प्रदेश में तांडव रचा हुआ है। राजनीतिक समीकरण के चलते दो पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्या सवाल खड़ेगी। हम जानते हैं राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि हमारी पार्टी अपने आदमियों पर कार्रवाई नहीं करती। ये फिर होगा, क्योंकि ये अहंकार है, और अहंकार जब रावण से बड़ा हो जाता है तो निश्चित तौर पर क्या होने वाला है ये तो बताएगा। पर आपको बता दें कि केपी त्रिपाठी चौराहा थाना पहुंचे और एक महिला अधिकारी तक भी असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए, और वो वीडियो देखेंगे, वो जब आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये रिपोर्ट करने नहीं गए, थानेदार को मारने और डराने गए। इस तरह से थाने के ऊपर चढ़ने और का प्रयास किया जैसे ये पूरी तरह से आतंकित करना चाहते हो, और थाना प्रभारी और पुलिस पर हाथ जोड़ता और गिड़गिड़ाता, चरण छूता नजर आया। कितना शर्मनाक है, जिसके अंदर पूरे देश के अंदर की लायन व्यवस्था को कंट्रोल करना है, आज वो अपने थाने में ही अपनी सुरक्षा हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर रहा है। या तो ये पुलिस की कायरता है या राजनीतिकी तंत्र का अहंकार और दबाव। हालांकि वर्तमान में मध्य प्रदेश अपराध की श्रेणी में 1 नंबर आ रहा है। विकास की श्रेणी में चाहे जब नंबर 1 आए, पर अपराध की श्रेणी में नंबर 1 आ रहा है। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि हम अभय मिश्रा पर कैसे मुकदमा कायम कर दें। जांच चल रही है, जब जांच होगी तो अभय मिश्रा पर मुकदमा कायम किया जाएगा। केपी त्रिपाठी और उनकी टीम ने वहीं धरना प्रदर्शन और आंदोलन का विकराल रूप देना शुरू किया। पुलिस दबाव में आई और पुलिस ने अभय मिश्रा के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। अभय मिश्रा के ऊपर मुकदमा कायम होने के बाद जब अभय मिश्रा रीवा आते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं था, सिंगापुर में था, और जब मैं सिंगापुर से यहाँ आया तो मुझे पता चला कि अभिषेक तिवारी के साथ मारपीट हुई। ये दोनों आपस में मारपीट करते थे और उंगली भी काट लिया। मैंने दोनों को डांट कर समझा दिया, पर जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि केपी त्रिपाठी द्वारा दबाव बनाकर मेरे ऊपर भी मुकदमा कायम करवाया गया है, उन्होंने कहा इस बात को मैं विधानसभा में उठाऊंगा। अब ये कांग्रेस वर्सेस भाजपा हो गया। अब आप समझ लीजिए कि एक विवाद और एक विवाद पूरे प्रदेश में तांडव रचा हुआ है। राजनीतिक समीकरण के चलते दो गुटों में, दो पार्टियों में आपसी द्वंद्व पैदा हुआ है। अब ये आप समझ लीजिए कि आम जनता क्या करे। अगर किसी के दबाव में आकर पुलिस किसी पर मुकदमा कायम करती है तो ये न्याय और लोकतंत्र पर भी करारा तमाचा है। लोकतंत्र हमें इस बात की अनुमति देता है, संविधान हमें इस बात की अनुमति देता है कि अपराधी को हम जरूर पकड़ें, पर निरपराध अपराधी को किसी कीमत में ना छोड़ें, पर निरपराध व्यक्ति के ऊपर भी अपराध नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी वर्तमान में राजनीतिक दबाव के चलते, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केपी त्रिपाठी पूर्व विधायक रहे और दबंग नेता हैं, वो तो आप वीडियो में देखिएगा। उसके बाद अब फिर अगला चैप्टर शुरू होता है, जब राजनीतिक दौर और सोशल मीडिया में चला
तब केपी त्रिपाठी ने एक वीडियो वायरल किया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई बात नहीं की, छोटी मोटी बात की है, इसके लिए अगर किसी का दिल आहत होगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस पर भी मैं एक बात करना चाहता हूँ, आपको चौराहे पे कोई गाली दे, माँ बहन की गाली दे दे और चांटा जड़ दे और आपकी भरे चौराहे बेइज्जती कर दे, उसके बाद वीडियो वायरल कर दे कि हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो क्या ये शब्द माफ़ी के योग्य होते हैं? सरकार, कानून, आम जनता सबको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वर्तमान समय में बेइज्जत करके कानून का और उसके बाद माफ़ी मांगने का एक चलन चल गया है। प्रशासन को इस पर अंकुश लगाना चाहिएगा और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि सत्ता जरूर है पर सतत के लिए नहीं है, इसलिए आम जनता और देश के हित को काम जरूर करना चाहिए। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अगर ये सारे नेताओं से राष्ट्रवाद या राष्ट्रहित की एक दो सवाल किए जाए तो निश्चित तौर पर ये मौन हो जाएंगे और कुछ चीजें हम आपको वीडियो में भी दिखा रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे चली अरे मेरी बात सुनो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो जिसको हम नहीं मर जाएंगे, इनको असंवेदनशील होगा। परसों शाम पीड़ित गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद के लिए जब मैं थाने पहुंचा तो उस पीड़ित और उसके माता पिता की व्यथा, पीड़ा और पिछले 20 घंटों में जो थाने में हुआ वो सुनकर इस प्रकार हल्के शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा CSP विभूति उपाध्याय जी के लिए किया गया। बाद में मुझे भान हुआ कि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैंने उस बात के लिए थाने में ही CSP से माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भैया जैसे हो और मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझे बड़े भैया ने कुछ कहा है। ये बात मेरे अंदर तक और छू गई। कल परसों रात में रात भर जगने के बाद कल दिन भर हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में रहे 12 बिलियन और घर कब्जा। आज सुबह मेरे मन में ये बात थी कि पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को रखूं और जिस प्रकार क्या कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, कितनी भी पीड़ा देखनी पड़े, किसी भी गरीब और असहाय के लिए न्याय की मांग करनी, ऐसे हल्के शब्दों को प्रयोग करना उचित नहीं था। मैं समाज के सभी लोगों से जिनको इस बात से पीड़ा पहुंची हो उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में ये कोशिश करूँगा कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों मुझसे ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग ना हो।